आपने देखा कि जंकुक टी के गाल में किस करता है और बोलता है कि बालकनी में कौवा है, उसे छोड़कर और किसी ने नहीं देखा। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जंकुक ने अचानक से किस करके जो ऐसा बोला तो टी शर्मा के वहाँ से उठ जाती है और किचन में चली जाती है। किचन में जाके टी वापस घूम के जंकुक को देखने लगती है। जंकुक चुपचाप नाश्ता कर रहा है और टीवी देख रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद टी चाय लेके आती है और जंकुक को देती है और खुद भी पीने लगती है। दोनों पीने लगते हैं और टी चाय पीते हुए सोचती है कि ये लड़का कब क्या कर बैठे पता ही नहीं, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और जंकुक चाय पीने के बाद वहाँ से चला जाता है। टी शर्म के मारे लाल हो गई है और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही है और शर्माते हुए सोचती है कि लाइफ में पहली बार किसी के टच में इतना प्यार है कि वो किसी को बोल के समझा ही नहीं सकती। टी अलमारी खोल के लगेज के सारे कपड़े निकाल कर अलमारी में सजा के अच्छे से रखती है। इतने दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं रख पाई थी, आज जब टाइम मिला है तो सजा के अच्छे से रख देती है। रखने के बाद टी अलमारी को हाँ करके देखते रहती है चौंकते हुए और मन में सोचती है कि जब टी प्रकाश अंकल के घर में किराए पर रहती थी तब टी के पास सिर्फ 2 ही कपड़े थे और आज उसके पास इतने सारे साड़ी और इतने सारे ड्रेस है कि टी सोच ही नहीं थी कि उसके पास कभी इतने सारे कपड़े होंगे। टी अलमारी से एक येलो कलर का ड्रेस लेके पहन लेती है, बस तैयार हो गई। अब वो ऑफिस के लिए निकल जाती है घर से। रास्ते पे आके जंकुक को वो देखने लगती है पर जंकुक उसे कहीं भी देखा ही नहीं देता है। तो टी मन में सोचती है क्या जंकुक आज नहीं आएगा। यही सब सोचने के बाद टी चलने लगती है। टी थोड़ा चली है कि नहीं, सामने से जंकुक को आता हुआ देखती है और टी रुक जाती है और जंकुक बाइक लेके आता है और टी के सामने बाइक रोक के बोलता है सॉरी आज मुझे आने में लेट हो गया। बात यह है ना कि मैं जब नहा रहा था तो बॉडी में साबुन लगाया ही था कि नल से पानी गिरना बंद हो गया, तो मैं बाद में टॉवल पहन के छत में गया। छत में जाके मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने नल का स्विच ऑफ कर दिया था। तो फिर मैंने नल का स्विच ऑन किया, फिर घर आके मैंने नहाया, फिर नहा के मैं शर्ट पहन के आ गया। ओके, इतना रीजन बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे पूछ ही नहीं हूँ और अगर आप नहीं आते तो मैं चल के चली जाती। अच्छा ठीक है, बाइक में बैठो। टी जंकुक के कंधे में हाथ रख के बाइक में बैठ जाती है। फिर पता नहीं क्या सोच के जंकुक के पेट को पकड़ लेती है। ये देख के जंकुक चौंक जाता है और पीछे घूम के टी को देखता है और फिर हंस देता है। हंस के बाइक स्टार्ट करता है। टी भी हंस रही है। ऑफिस के सामने आते ही दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है और टॉपिक झगड़े का ये है कि टी ने जंकुक के पैर में अपना पैर रख के दबा दिया था और उल्टा जंकुक पर ही दोष लगा रही है। यही बोल के दोनों झगड़ा करते हुए एक दूसरे का कान पकड़ के ऑफिस के अंदर आते हैं। उसके बाद टी अपने केबिन में जाके बैठती है और देखती है कि बेबी और बोगम बहुत हंस हंस के प्यार से बातें कर रहे हैं। तो जंकुक सेंटर फ्रेश चबाते हुए बोलता है ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये सुनकर टी भी हंस देती है। जंकुक कंप्यूटर में एक फाइल देखते हुए टी का दुपट्टा हाथ में लेके अपने हाथ में लपेटते रहता है और गांठ बांधते रहता है और टी अपने काम में बिजी थी इसलिए ध्यान नहीं देती है। ब्रेक टाइम होते ही टी अपने आप को देखती है कि उसकी बॉडी पर दुपट्टा थोड़ा सा है और बाकी दुपट्टा जंकुक के हाथ में लपेटा हुआ है और जंकुक अपने हाथ में उससे गांठ बांध रहा है। तो टी जंकुक को एक धक्का मार के अपना दुपट्टा उसे छीन के ले लेती है। ब्रेक टाइम में टी और जंकुक दोनों खिड़की के पास खड़े हैं। जंकुक स्मोक करते हुए मोबाइल में गेम खेल रहा है और टी जंकुक के मोबाइल में देख रही है कि कौन सा गेम वो खेल रहा है। अचानक से टी जंकुक के सामने अपना हाथ ले आती है तो जंकुक टी को देख के बोलता है क्या है टी, आप पहले देखिए। तो जंकुक देखता है कि टी के हाथ में ब्लैक कलर का एक ब्रेसलेट है। उसे देख के जंकुक खुश हो जाता है और बोलता है मस्त है और तुरंत ही टी के हाथ से लेके वो अपने हाथ में पहन लेता है। तुम जानती थी क्या कि ये मुझे बहुत पसंद है? ये सुनकर टी चौंकते हुए बोलती है नहीं तो, पर मुझे मन में ऐसा लगा कि ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, इसलिए मैं खरीदी हूँ आपके लिए। एकदम ठीक अंदाजा लगाया है तुमने, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, बहुत बहुत ज्यादा, इसलिए थैंक यू सो मच टी स्माइल करके बाहर की ओर देखने लगती है और जंकुक हंस के उसके बाद टी को बोलता है मेरा गेम खेलना खत्म हो
गया, चलो अब जाके कुछ खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। पर मुझे तो भूख लगी है। जंगकुक टी की बातें अनसुना करके टी का हाथ पकड़कर उसे कैंटीन ले जाता है और टी खाएगी नहीं बोल रही है, फिर भी जबरदस्ती जंगकुक उसे एक आइसक्रीम देके अपने सामने बैठा के रखता है और अपने लिए खुद एक सैंडविच ऑर्डर करके खाने लगता है। फिर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जाते टाइम वो टपरी से चाय पियेंगे। ऑफिस छुट्टी होने के बाद जंगकुक टी को उसी लेक के पास ले आता है। फिर दोनों पानी के अंदर अपना पैर डुबा के बैठे हैं और जंगकुक चाय पीते हुए बोलता है, पता है टी, मेरे पापा मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जिन आंटी मेरी मम्मी की क्लासमेट थी और मेरी माँ मरने के बाद जिन आंटी ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जिसके वजह से मेरे पापा को उनसे शादी करनी पड़ेगी और वैसा ही हुआ। मेरे पापा उस टाइम बहुत ज़्यादा टूट गए थे और उस टाइम मेरी माँ को छोड़ के किसी और से शादी करना बहुत मुश्किल था उनके लिए। मैं उस घर में इतने दिनों तक ठीक ही था जब तक उनके पहले हस्बैंड का बेटा मिन्हो नहीं आया था। मिन्हो एक बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। उसके साथ जस्ट सीधे मुंह बात करना भी पॉसिबल नहीं है। मेरी माँ के मर जाने के कुछ साल बाद ही मुझे अपना घर और गोवा छोड़ के यहाँ आना पड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिन्हो और उसकी माँ जिन की वजह से। क्यों? क्या किया है उन्होंने? एक बार उन्होंने 2 दिन तक मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था क्योंकि मिन्हो ने मेरी माँ की तस्वीर तोड़ दी थी और गुस्से से मैंने उसे एक थप्पड़ मारा था। इसी वजह से जिन आंटी ने मुझे गाय भैंस की तबेले में मुझे बांध के रखा था और खाने को कुछ भी नहीं दिया था। आपके पापा ने उन्हें कुछ क्यों नहीं बोला और रोका नहीं क्यों उन्हें? पापा तो उस टाइम मुंबई आए थे ऑफिस के कुछ काम की वजह से और वैसे भी पापा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे और जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। एक बार तो उन्होंने मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया था। पर क्यों? मेरी बहन के जन्म होने के बाद उसे धूप में रखना पड़ता था ऐसे ही, तो जिन आंटी मेरी बहन को धूप में रख के वो नहाने के लिए चली गई थी तो उसके पास मैं और मिन्हो था और मिन्हो उस टाइम कच्चा आम नमक मिर्च लगा के खा रहा था। ज़्यादा धूप की वजह से मेरी बहन रोना शुरू कर दी थी। वो रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुन के मिन्हो को बहुत गुस्सा आ गया। वो परेशान होके वो मिर्ची पाउडर के साथ वो कच्चा आम भी लेके आया और मेरी बहन के मुंह में दे दिया था। इसलिए मैं गुस्से से मैंने मिन्हो को एक धक्का देके साइड कर दिया तो वो उठ के आके मुझे एक धक्का दे दिया। तो उस टाइम जिन आंटी आ गई थी। जिन आंटी के पास जाके मिन्हो झूठ बोलता है कि मेरी छोटी बहन के मुंह में वो आम और मिर्ची पाउडर मैंने दे दिया है। जिन आंटी ने मिन्हो की बात पर विश्वास कर लिया और मुझे उस दिन घर से बाहर निकाल दिया। पापा ज़्यादा घर में रहते थे नहीं, इसलिए ये बात उनके कान तक पहुंची नहीं और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। बहुत ही मजबूर होके और परेशान होके मैंने अपने पापा से बोल दिया कि पापा मुझे अलग एक जगह दीजिए रहने के लिए और मेरे लिए और पॉसिबल नहीं है इस घर में रहना। ये सुनकर पापा ने तुरंत ही मुंबई में एक फ्लैट खरीद के मुझे दे दिया। क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होके ये सारी बातें अपने पापा को बोल रहा था, इसलिए मेरे पापा ने जल्दी से मुझे एक फ्लैट खरीद के दे दिया। तो अगर नहीं देते तो मैंने सोच लिया था कि उसी दिन मैं घर छोड़ के अकेले ही बाहर निकल आता। फ्लैट मिलते ही उसी रात में फ्लैट में शिफ्ट हो गया था और धीरे धीरे करके मैं फ्लैट को सजाने लगा। उसके बाद मैं कॉलेज गया और वहाँ मैंने कॉलेज में मेरी फ्रेंडशिप सुगा और जेहब से हुई। वो लोग हॉस्टल में रहते थे, फिर मैं उन्हें यहाँ ले आया अपने घर। अकेले अकेले घर में किसे रहना अच्छा लगता है बोलो। जब से वो लोग मेरे साथ रहने लगे, कब सुबह होती कब रात होती कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऐसे ही दिन झटपट पार हो जाता था और हम अच्छे से अपनी लाइफ बिताने लगे। इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। थोड़ा भी अगर अकेला रहता हूँ ना तो मुझे मेरी माँ की बातें, मेरी माँ की याद बहुत आती है। मैंने क्या गलत किया था या मेरी क्या गलती थी जब मुझे अपनी माँ को खोना पड़ा। बहुत ही अच्छी और खुशहाल फैमिली थी हमारी। पता है बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं गॉड के पास जाऊँ और अपनी माँ को ले आऊँ, क्योंकि माँ के बिना
मैं बहुत अकेला हूँ। टी थोड़ी देर चुप रहती है फिर बोलती है, तो फिर सोचिए माँ पापा के बिना मैं क्या हूँ। जंकुक टी को देखकर बोलता है, तुम्हारा तो फिर भी एक हैंडसम, केयरिंग, क्यूट, टेसिंग, मस्त एक हस्बैंड ही तो तुमसे इतना प्यार करता है। मेरा कौन है? आपके तो पापा है और मेरी जैसी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी वाइफ है आपकी, जो आपकी इतनी केयर करती है। और क्या चाहिए आपको? जंकुक टी को प्यार से देखते हुए बोलता है, मुझे हमारा बहुत सारा बेबी चाहिए, जैसे कि एक फुटबॉल टीम बन जाए। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी कुछ अभी बोलेंगे कि जिन को आप इतना बुरा क्यों दिखा रहे हो स्टोरी में। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि स्टोरी में बहुत कुछ है अभी देखने के लिए, और स्टोरी में बहुत सारा ट्विस्ट है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए और देखिए, आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। ठीक है आर्मी, तो तब तक के लिए बाय बाय।